आप भी क्लास 10th में अगर आ चुके हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज हम मैथ की प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल जो कि है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला हमारा सवाल है 140। तो हमको इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। तो हम यहाँ से ये 2 से 14 हो जाएगा। फिर हमारा 2 से काटेंगे तो यहाँ पे फिर ये हमारा 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ऐसे यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। बस यही इसका आंसर हो गया। इतने इजी सवाल हैं। एंड हमारा दूसरा सवाल है 156 के हमको फैक्टर करने हैं। इसी तरह हम 156 के भी कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, इधर हमारा 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। फिर हमारा 3 से कटेगा, 3 तिलक 9, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 13। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा तीसरा सवाल है जिसमें 38 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 38 25 करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 38 25 और फिर इसको हम काट देंगे, देखेंगे किससे कट रहा है। तो हमारा इसमें लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। ये हमारा 3 से भी कट जाएगा। कैसे पता करेंगे अगर हमें 3 से कटेगा या नहीं, ये पता करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है। हम इसको जोड़ लेंगे, 3 8 11 होगा, 11 2 13, 13 5 18। अब 18 3 से कटेगा ना, इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 3 के लिए ही है, और किसी संख्या से नहीं होगा कि उससे कटेगा तो उससे भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और फिर हमारा इधर 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 3 सत्ते 21, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और फिर इधर हमारा बचेगा 1, तो इधर 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 चौको 12, 3 एकम 12 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा या नहीं, 4 5 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और बचा 2 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर हमारा 17 से कटेगा। तो हमारे इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एंड हमारा अब इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पहले का 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है जिसमें 505 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे 505 और इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 5 एकम 5 0 0 ऐसे उतार देंगे, फिर 1। अब ये हमको देखना पड़ेगा किससे कटेगा। तो ये हमारा अब कट जाएगा, शायद 11 से कटेगा, देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो 11 9 99, बचेगा 1। यस, 11 से कट जाएगा। तो इधर हम इसको 11 9 99 और इधर 1 बचेगा, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा, इसको हम अब 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7, बचा 2, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। अब इनका हमको यहाँ पे सही क्रम में लिखना होगा, जैसे 5, उसके बाद हमको 11 नहीं, हमको यहाँ पे 7 लिखना होगा, फिर इंटू में 11 इंटू में 13। ये भी हमारा हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 की पहले में टोटल 5 सवाल थे, जिसमें से 4 हो गए, और ये हमारा 5वां सवाल है जिसमें 74
74 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई होप इतने सवालों में आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके होगा, तो इसका आंसर आप लोग निकाल के कमेंट में करिएगा, पता चल जाएगा आपको समझ आ गया या नहीं। तो अब हमारा यहाँ से दूसरा सवाल शुरू होता है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कर कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर LCM गुणे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले से बोर्ड एग्जाम में MCQ भी आते हैं और 1-2 नंबर का प्रश्न कन्फर्म रहता है। तो हमारा ये फार्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं पहली संख्या। ये कहाँ यूज होगा अभी ये भी बताऊँगा। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इंटू में HCF इंटू LCM। HCF का मतलब है मासा और LCM का मतलब है लसा। तो अब हम दूसरे का पहला सवाल देखते हैं क्या है। दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91। इसमें हमको इसके HCF और LCM निकालने हैं और कहा गया है कि उत्तर की जांच भी कीजिए। तो हमको उत्तर की जांच भी करनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम उसी तरीके से दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। 26 के फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 एकम 13 हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर का निशान लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 91। वैसे ही लिख लेना जो ऊपर लिखा है आगे। इसके सामने लिख देंगे 2 इंटू 13। फिर हमको यहाँ पे 91 के इसी तरह फैक्टर निकालने होंगे 91 के। तो हमको सबसे पहले इसको 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसके सामने लिख देंगे 7 इंटू 13। अब LCM और HCF कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे HCF निकाल के आपको दिखा देते हैं। HCF के लिए हमें देखना होगा इन दोनों में कौन कॉमन है। क्या 7 और 2 कॉमन है? नहीं है। 13 और 13 कॉमन है, इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 13। समझ गए यहाँ तक? तो अब हमको इसका LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हमको देखना होगा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 है और उसके बाद उस दोनों में अगर 2 होता तो हम एक बार 2 लेते, लेकिन इसमें एक ही बार 2 है। पहले ये 2 नोट करेंगे, फिर ये 7 नोट करेंगे। 13 दोनों में है तो एक बार यहाँ पे 13 नोट करेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 से 91 और 91 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 182। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 182, यानी कि हमारा इसका HCF 13 हो गया और LCM 182 हो गया। अब हमारा इसी में नेक्स्ट सवाल है जिसमें कहा गया है 510 और 92। तो इसी तरीके हम पहले 510 के निकाल लेंगे। 510 के निकालने के लिए हम यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पे बीच में 0 लगाएंगे क्योंकि 2 संख्या के बीच। अब यहाँ पे हम इसको 5 से काटेंगे। 5 चौको 20, 5 एकम 5। फिर ये हमारा किससे कटेगा? हमारा ये शायद 11 से कटेगा या नहीं। 11 से तो ये नहीं होगा, इसमें कुछ मिस्टेक हुई, इसकी हम दोबारा इधर कर लेते हैं। 510 इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इधर 1 हमारा बच जाएगा, यही गलती उसमें हुई थी। 2 पंचे 10, फिर इधर 1 बचेगा तो फिर यहाँ से 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 255 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। अब इसको हम अब ये किससे कटेगा? अब ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, इधर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। अब यहाँ पे हम
लिख देंगे 510 बराबर, मैं अब इस बार ज़्यादा नहीं इस तरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, आप लोग लिख लीजिएगा 510 और इधर 92। अब 510 के फैक्टर हो गए हमारे 2 × 5 × 3 × 17। अब 92 के कर लेंगे तो आ जाएगा 2 चक्कों और इधर 1 बचेगा तो हो जाएगा 2 चक्का 12। फिर इसको 2 से काटेंगे 23 बचेगा, फिर इसको 23 से काटेंगे 23 ही एक आ जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 23, 2 ही बार 2 रहेगा। अब इसका HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है 2, दोनों में 2 कॉमन है तो इसलिए इसका HCF 2 हो जाएगा। और फिर LCM निकालने के लिए हमें देखना होगा सबसे छोटी 2 है और ये इसमें 2 बार है तो हम ये दोनों बार के 2 उतार लेंगे 2 × 2। फिर देखेंगे उससे बड़ी कौन सी संख्या है 3, ये सिर्फ इसी में 1 बार है तो इसको उतार लेंगे वैसे ही 3। फिर हमारा 5, फिर 17, फिर 23, इस सब का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे तो 12, 12 पंचे हो जाएगा 60, फिर इसको 17 और 23 से करेंगे तो हमारा टोटल जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 23,460। ये हमारा आंसर हो जाएगा LCM। इसमें हमको एक काम और भी करना था जो कि क्वेश्चन में फील था कि हमें उत्तर की जांच भी करनी है। पिछले सवाल में हमने नहीं की थी, इसमें हम करके बता देते हैं कैसे करनी है। अगर आपका क्वेश्चन आएगा साथ में आपको जांच भी करनी होगी, अगर उसमें लिखा होगा पेपर में कि उत्तर की जांच कीजिए, अगर नहीं आएगा तो नहीं करनी होगी। जो हमने अभी एक पहले फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, पहले वाले में आप लोग जांच करके देख लीजिएगा, बराबर में LCM इंटू HCF। इसमें पहली संख्या हमारी हो जाएगी ये और दूसरी संख्या हो जाएगी ये। तो हम पहली संख्या में 510 इंटू 92 और LCM हमारा ये निकला जो 23,460 इंटू में 2। अब इसका हम गुणा करेंगे दोनों का, जो हमारा आ जाएगा, पहले इसका कर लेते हैं, 2 का 0 से करेंगे, 0, 2 छक्का 12, यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 2 को 8, 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इतना हमारा हो जाएगा। बराबर में अगर हम इधर करेंगे तो इधर भी उतना ही आंसर आएगा, दोनों तरफ बराबर आंसर आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ये उत्तर की जांच हो गई। ये जो कि दूसरा सवाल था हमारा, और दूसरे में इसके अंदर 3 सवाल थे तो 2 मैंने आपको करके बता दिए हैं बिल्कुल ईजी तरीके से कैसे करने हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हमारा तीसरा सवाल इसी में है, 336 और 54, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे 2 सवाल ऊपर मैंने किए हैं, और उत्तर की जांच भी वैसे ही कर लेनी है। तो ये सवाल भी आपको खुद से ट्राई करना होगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी उत्तर करा दूंगा। तो हमारा फिर तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमारे कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो हमारा इसमें ये तीसरे का पहला सवाल है। तीसरे का पहला सवाल क्या है, 12 और 15 और 21, ये हमारा सवाल है। और इसके हमें HCF और LCM निकालने हैं। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी हमें सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालने होंगे, जो कि 2 छक्का 12 हो जाएगा, और ये 3 बार में फिर 3 एकम 3, और इसी तरह हमें 15 के निकालने होंगे, 3 पछे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5। फिर हम 21 के निकाल लेते हैं। 21 के निकालने के लिए सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इधर हम उसी तरीके लिख देंगे 12, फिर 15, फिर 21। 12 के हमारे 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर 3 × 5, 21 के फैक्टर 3 × 7। अब हमको इसका HCF और LCM निकालना है। तो हमें HCF निकालने के लिए वैसे ही
अब इसमें 3 है तो हमें देखना होगा कि 3 जोड़ा ये 3 का बनना है, तो इसलिए हमारा इसमें HCF 3 हो जाएगा। अब LCM निकालना है। सबसे छोटी संख्या हमारे इसमें 2 है और यहाँ पे 2 बार है, इसलिए इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 × 2, फिर 3। 3 सब में एक बार है, इसलिए एक बार 3 लिख देंगे इंटू में, फिर हमको लिखना होगा 5 इंटू में 7। तब हम इन सबका गुणा कर लेंगे, तो हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे, 4 ते 12 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर 60 × 7 कर देते हैं तो आ जाएगा 7 0 0 7 6 42 420। इसका LCM हो जाएगा 420। हो गया ये सवाल भी हो गया हमारा। एंड हमारे इसमें 2 सवाल और हैं, जो कि दूसरा सवाल है 17 23 और 35। तो इसमें तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, 17 का 17 ही हो जाएगा और 23 का इसमें हमें निकालना ही नहीं, क्योंकि 17 के फैक्टर होंगे ही नहीं, 23 के भी नहीं होंगे और 29 के भी नहीं होंगे, ये उसी से कटेगा। तो इस जिसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं रहता उसमें हम HCF कैसे निकालेंगे। LCM तो आप लोग निकाल लेंगे सर तीनों का गुणा करके, लेकिन HCF कैसे निकालना है। HCF निकालने अब इसमें हमारा जब कोई संख्या नहीं, जब जोड़ा बिल्कुल नहीं बनता तो हमारा HCF हमेशा 1 होता है। LCM के लिए हम तीनों को गुणा कर देंगे, 17 × 23 × 29 गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मैं अभी करूँगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी में हमारा तीसरा सवाल है 8 9 और 25। इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। तो हमारे इसमें टोटल प्रश्नावली 1.1 में टोटल हमारे 7 सवाल थे, जिसमें से 3 सवाल आपके हो चुके हैं। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां सवाल अगली क्लास में लेके आऊँगा। तो धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके ही जाएं।